नमस्कार प्रिय दर्शकों, फिर एक बार प्राचीन गुरुकुल ज्ञान चैनल परिवार आप सभी दर्शक मेहमान का हृदय से स्वागत करता है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी दूसरों को बुरा करने पर हमारा ही बुरा होता है, क्योंकि अगर लोग नहीं देखते तो भगवान तो देखता ही है। प्रिय दर्शकों, दूसरों का बुरा करने से पहले हमें खुद का बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे बारे में लोग अगर बुरा करते या बुरा सोचते तो हमारा क्या होता। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी से हम समझेंगे कि कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम कहानी की ओर आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सको। और हो सके तो अपने बंधुगण में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, कई साल पहले नदी के किनारे एक बियत्स नाम का नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वही राजा का मंत्री बहुत चतुर था और होशियार भी था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो यह नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है? मंत्री बहुत होशियार था। उसने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, यह नदी पूर्व दिशा में बहती है, यह पूर्व के देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा, वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व के देश से इस्तेमाल करे। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोक देने के लिए कहा, नदी पर एक दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा, ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर पानी रोक देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, ऐसा मंत्री ने राजा से कहा। यह सुनकर राजा बहुत गुस्से हो गए। इस पर राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और के देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा ही नुकसान होगा। और कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री ने राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाया और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिनों बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे पानी लोगों के घर में घुसने शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढकर निकालेगा। ग्रामजन खुश होते हैं कि हमारा मंत्री तो होशियार है, तो कुछ न कुछ तरकीब निकालेगा ही। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में एक समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले एक शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, इससे लोगों का समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में बजाना। उस समय आदमी ने मंत्री से जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजा दिया। तो लोगों को लगा कि 6 बज गए हैं, चलो उठो। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वह मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों को यहाँ पानी को जाने से रोक दिया, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्योदय तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो पूर्व दिशा वाले या पूर्व देश वाले सूरज को भी छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आएगी। प्रिय दर्शकों, राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है।
मंत्री कारीगरों को नदी पर लेकर जाता है, उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज निकलने का समय भी हो गया होता है, क्योंकि सूरज तो अपने समय से ही निकलता है। लेकिन इस कुछ घंटों में उन्होंने दीवार तोड़ दी नदी की और सूर्योदय हो गया था और इधर से पानी भी निकल गया था। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ में कहा कि तुम्हारा कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के लिए प्रति मेरा फर्ज था। प्रिय दर्शकों, अगर राजा ने पूर्व देश के लोगों की तुलना न की होती, उनका विरोध न किया होता, उनका बुरा ना सोचा होता, तो कई लोगों के घर में पानी भी भर जाता और कई लोगों के घर डूब भी जाते। और शायद मंत्री राजा को समझाता तो शायद राजा ना भी समझता, क्योंकि मूर्ख लोगों की मूर्खता का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि मूर्ख लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मूर्ख लोगों को हमेशा चतुराई से ही समझाया जाता है और मूर्ख लोगों को हमेशा चतुराई से ही लड़ा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।